कफन रिमिक्स। बाबाए अफसाना प्रेमचंद से क्षमा याचना सहित। शायद घीसू ही रहा हो या गणेशी या गोविंद, नाम से फर्क भी क्या पड़ना था। एक चीज एकदम नहीं भूलते थे दोनों बाप बेटे, नाम के साथ राम लगाना। बल्कि माधो या मोहन जो भी नाम रहा हो, एकदम छोटा करके बतलाता था, एम राम। बाप का नाम जी राम। पीठ पीछे गरियाते थे लोग, राम न धाम, नाम एम राम। सामने हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जमाना इन लोगों का था, या कम से कम ऐसा समझा जाता था। तो एम राम अभी तुरंत गांव के एकमात्र पीएचसी मतलब प्राथमिक सेवा केंद्र, जिसे बोलचाल में छोटका अस्पताल कहा जाता था, उसके बेरंग बंद दरवाजे पर कई लातें जमा कर लौटा था, जिससे उसकी टांगों में दर्द हो रहा था। भला हो जी राम का, जो शाम को 2 प्लास्टिक ले आया था, और भला हो जमाने का भी, जो हर गांव में यह बहुतायत में उपलब्ध भी था। जी राम उवाचे थे, हम तो पहले ही बोले थे बंद होगा। रात में तो वहां सियार बोलता है, नरसिया एगो होली दशहरा आती है बस। इमरान बोले, यही से तो हम बोलते हैं कि टाउन में चल के रहिए, आदमी कम से कम घर में एड़ी घिस के तो नहीं मरेगा। जी राम बोले, देख न जरा फोन उन करके, किसी का गाड़ी उड़ी भेटा जाए। इमरान, साला नेटवर्कवा रहे तब ना, ये झमाझम पानी में गाड़ी वाला 1000 रुपया मांगेगा। जी राम, अरे तो अबरी जो जन्मा में कुआं मिल जाएगा तो कमाई तो हो जाएगा ना। हाँ। इमरान बोले, साड़ वाला गिरेगा तो ललका फल मिलेगा। जी राम, गुस्सा कह रहा है बेटा, ले ले एक घूंट ले ले, मन ठंडा जाएगा। इमरान, यहां बुधवंती के जिंदगी ठंडा रहा है, आपको भी ना। अच्छा लाइए पापा। कलेजा जल गया, कौन घटिया चीज ले आए। जी राम, हमरा एकरे से संतोष होता है बाबू, कुलवरी के टाइम से आदत पड़ गया है, खाना भेटावे चाहे नहीं, ये तो जरूर चाहिए। बहू को कुछ हो गया तो खाना पर भी आफत है न रे। इमरान, दूर ये अंधर पानी में नेटवर्क कहाँ मिलेगा। नरसिया का नंबर तो है, लेकिन आएगी कैसे। जी राम, ये रोजगार बाबू को फोन करके देखना, कुछ उपाय करे। इमरान, पी के सुतल होगा, होश में होगा तब ना। एक बार देख के आओ ना बुधवंती के हाल पापा। जी राम, हमरा कुछ बुझाएगा, तुमरा जनानी है, तुम पूछाओ हाल। इमरान, हमरा देखल नहीं जाता है, कटल बकरा ऐसे छटपटा रही है। जी राम, तो हमसे कैसे देखा जाएगा। अच्छा बाबू, प्रसूति के लिए भी तो कुछ योजना आता है ना ब्लॉक में, सुनते हैं अच्छे पैसा मिल जाता है। इमरान, एकदम आखिरी कमीना हो तुम भी पप्पा, हरदम पैसे सूझता है तुमको, यहाँ आदमी मर रहा है। जी राम, अरे बाबू तो पैसा देख ले है ना, कोलवरी में नोट पर नोट, एक बार घुसो काला घुप अंधरिया में नोट लेके निकलो, डेली मीट भात और अंग्रेजी दारू। लेकिन तब भी हमरा लास्ट में प्लास्टिक जरूर चाहिए। इमरान, तो आ गए कहे इस गांव में सड़ने। जी राम, अपना मर्जी थोड़े आए, कौन तो साला फुसक दिया कि कुछ आदमी दूसरा के नाम पर कुलवरी में मजदूरी कर रहा है। हो गया इंस्पेक्शन, जिसके नाम पर हम थे उसका नौकरी चल जाता ना, तो घंटी बजने पर भी हम नहीं निकले। बस गाड़ी आया, ऊपर से एक बोझा कोयला ढार दिया, हम तब मारिए गए थे समझो, लेकिन खाली हाथे भर काटना पड़ा, जान बच गया। इमरान, तो कुलवरी से मुआवजा नहीं मिला कुछ। जी राम, कोनो हम नौकरी पर थोड़े न थे, कोई कागज पत्र था हमरा, कुलवरी अस्पताल में इलाज हो गया, यही बहुत है। अंदर जाके देख तो बाबू, अब ज्यादा गोंगिया रही है बुधवंती। हे भगवान। इमरान दौड़कर कमरे में घुसते हैं, थोड़ी लड़खड़ाहट भी है चाल में, मोबाइल निरंतर सटा है कानों से। बुधवंती अस्त व्यस्त हालत में है, चेहरे की ऐंठन बता रही है कि असह्य यंत्रणा है। इमरान भावुक उठते हैं, साल भर ही तो हुए हैं,
कितनी अपनी लगने लगी थी। धीरे धीरे आवारा घर पालतू बन रहा था। दिन भर ढबढियाने के बाद घर आने पर पेट भर खाना और आंख भर नींद। बुधवंती से शादी के पहले तो बाप कहीं से पेट भर के आ रहा है तो बेटा कहीं से। सिर्फ एक ही बात तय होती थी, दोनों ढक होके लौटते थे। जिन आंखों की झाल ने इमराम को जीवन का स्वाद बताया था, उन्हीं आंखों को बंद देखकर इमराम का जी बैठा जाता था। कमरे से घबराकर बाहर निकल गया। इमराम, पप्पा देखो ना, बुधवंती का आंख बंद है, अब छटपटा भी नहीं रही है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। जी राम गिलास हाथ में पकड़े मुस्कुरा रहा है, अपने में लीन संत हो जैसे। कह रहा हो, बच्चू सब माया मोह का बंधन है। इन्हीं आंखों के सामने 7, 8 मतलब गिनती भी ठीक से याद नहीं है, कितने बच्चों को जाते हुए देखा। तुम्हारी अम्मा को भी बिना दवा दारू के, यहां तक कि बिना जाने कि किस बीमारी से गई। जानकर होता भी क्या, अभी तो कम से कम छोटका अस्पताल के उजाड़ बेरंग दरवाजा में लात मारने का भी उपाय है, तब तो वह भी नहीं था। इमराम इस अंतरकेश दाहक मुस्कान पर सुलग उठे। इसी वजह से कई बार उन्होंने जी राम को जी भरकर कूटा भी था। कूटते तो बुधवंती को भी थे गाये बगाए, लेकिन यह कूटना क्रोध की अवस्था में प्रेम प्रदर्शन का अनोखा तरीका था उनका। पर अभी इन सब का वक्त नहीं था। इमराम, देखते हैं किसी का बाई कोई भेटा गया तो ब्लॉक तक चले जाएंगे। जी राम मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हो क्या होगा वहां जाकर। डॉक्टर, ANM, आशा दीदी सब तो 3 बजते ही। इमराम निकल पड़े थे इस हिदायत के साथ, देखते रहिएगा। जी राम मुस्कुराते रहे, पीट पीट कर पानी बरसता रहा। आधे घंटे में इमराम पानी से लथपथ लौटे। कोई साला मदद करने वाला नहीं। महतो जी का छुड़वा बोल रहा था, चलें हम ही मना कर दिए। उसका नजर ठीक नहीं है, बहाना खुजता रहता है। इन सारी बातों का जवाब जी राम के खर्राटों ने दिया। इमराम कमरे में दौड़ते गए और उसी गति से बाहर आए। बुधवंती ठंडी पड़ी थी, मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। चोरी से जलाए गए बल्ब की रोशनी में देखा। बाहर आकर जी राम की कमर पर 1 लात जमाई। बिलबिलाकर उठे जी राम, यहां बहू मरी पड़ी है और ये पी के सुत रहा है पापी। इसके बाद गालियों की एक लड़ी जो उसे बचपन से अब तक पहनाई गई थी, जी राम को वापस पहना दी उसने। हकबकाकर उठते ही पूछा जी राम ने, बच्चा हो गया क्या? इमरान, पप्पा। बुधवंती चल गई पप्पा, बुधवंती चल गई। बोलते बोलते आवाज भर्रा गई। जी राम निश्चिंत हुए, फिर रोने लगे। जी राम, बड़ी गुणवंती थी रे बुधवंती, हम तो बर्बाद हो गए। रोटी का ठौर तो था, अरे कल ही तो ब्याह करके लाया था रे तू। इमराम इस अनवरत विलाप के बीच शांत होकर बुधवंती का चेहरा देखे जा रहे थे। उसी तरह जब पहली बार देखा था, आंखों की ओर देखते हुए पूरी मिर्च चबा ली थी मुख्यमंत्री दाल भात योजना के दुकान पर। सी कर उठने पर बुधवंती ने पानी दिया था। तय नहीं कर पाए थे इमराम कि बुधवंती की आंखों में झाल ज्यादा है या हरी मिर्ची में। उन दिनों शहर में रिक्शा चला रहे थे इमराम। दोनों टाइम उसी दुकान पर खाना खाने लगे, चाहे उनके रैन बसेरे से लाख दूरी हो। बुधवंती उस दुकान में खाना बनाने का काम करती थी। अब रैन बसेरा तो रिक्शे वालों का था और बुधवंती वहां जा नहीं सकती थी। कम से कम रात में तो वहां रुकना एकदम असंभव था। इमराम के मन में एक आदिम इच्छा ने जन्म लिया और रिक्शा मालिक के पास रिक्शा जमा करके बचाए हुए पैसे और बुधवंती को लेकर गांव आ गए। रास्ते में काली मंदिर में दैवी सम्मति भी ले ली। जब वे पहुंचे तो जी राम मरणासन्न अवस्था में घर में पड़े थे। सिर्फ आसपास कई प्लास्टिक के पाउच पड़े थे। लगता था कई दिनों से भोजन के बदले इसी अमृत का सेवन कर रहे थे। आते ही बुधवंती ने घर का मोर्चा संभाल लिया। साफ सफाई, चौका बर्तन, खाना पीना, दोनों जी राम को टांग कर चापाकल पर ले गए। नहलाया धुलाया, कपड़े बदले, खाना खिलाया। भर पेट भात का नशा अलग होता है। जी राम घंटों सोते रहे। रात में नीम रोशनी में जब इमराम ने बुधवंती के नग्न पीठ पर उत्तप्त हाथ फेरा तो उभरे निशानों का अनुभव कर कांप गए। जोर डालकर पूछा तो बुधवंती ने पूरी कहानी बयान की कि कैसे उसके गांव की एक दलालिन ने नौकरी दिलाने के नाम पर दिल्ली ले जाकर बेच डाला था, जहां मकान मालकिन उसे बेंतों से मारती थी। कोठी के अंदर बंद करके रखते थे, वे बाहर जाने नहीं देते।
आगे इमरान सुन नहीं पाए और उस अदृश्य मालिक के प्रति गालियों की बौछार करके बुधवंती से प्रेम करने लगे। यहीं पर बाबाए अफसाना प्रेमचंद से फिर क्षमा याचना भी, क्योंकि कहानी में इस तरह के दृश्य को अप्रूव नहीं करते थे वे। सुबह जीराम मुस्कुराते हुए उठे। बहुत दिनों के बाद भोर इतनी उजली हुई थी। सुबह सुबह काली चाय भी मिली थी। इमरान को चाय की आदत पड़ गई थी शहर में कुछ दिन रहने से। इमरान, तब पप्पा काम धाम कुछ? जीराम, का काम होगा बाबू, कोई काम देता नहीं, कहता है काम चोर है। इधर नहर पर कुछ दिन हुआ था मिट्टी काटने का, बदन तोड़ने वाला काम है, पैसा भी आधा। इमरान, और झूरी महतो के यहाँ खेत में? जीराम, अरे झूरी महतो का मालूम नहीं है, वो तो झूल गया ना बुढ़वा पाकड़ पर। एक दिन भोरे गए तो देखे भीड़ लगल है, झूरी झूल रहा है, दोनों बैलवा उसका पैर चाटले है नीचे खड़ा खड़ा। सब बोला कि कर्जा ले लिया था बहुत और इस बार फसल मार खा गया, बस हमारा भी काम खत्म। इमरान, ठीक है देखते हैं। रोजगार सेवक कौन है? राम, एक बार नाम धाम लिख के तो ले गया था, काम मिला भी थे एक बार, बस 2-3 दिन। बहू का भी लिखवा देना नाम। इमरान, अरे इतना आसानी से थोड़ी लिख देगा, आजकल ग्राम सभा वाला चक्कर हो गया है, मीटिंग होगा तब ये लिखाएगा। जीराम, अरे हमरा तो लिखले है ना, सब है, आधार कार्ड वोटर कार्ड सब, बड़ा झमेला है, कहता है मजूरी खाता में जाएगा। हम गए थे तो सब हंस दिया, एक हाथ वाला लुल्हा का काम करेगा, सुना दिए हम भी। 2 हाथे से कौन पहाड़ ढा दिए तुम लोग, एगो अंगूठा तो है ना ठप्पा देने वाला, तुम लोग भी तो वही करता है ना, बाकी काम तो मशीने से होता है। जिस दिन का ये वाकया है सभी पशुपेश में पड़ गए थे। रोजगार सेवक ने सबको शांत करवाया, भाइयों शांत रहिए, शांत रहिए, बैठक को भ्रष्ट मत कीजिए, 5 घर ही तो मात्र दलित है गांव में, सबको लेके चलना है ना साथ, सब ठप्पा लगाइए। जीराम, पुकार पर जीराम ने उठाया अपना एकमात्र हाथ, हाजिर मालिक, आइए ठप्पा लगाइए, यहाँ पर सबका नाम प्रखंड में भेजा जाएगा, बीडीओ साहब जांच करेंगे, फिर जिला जाएगा। पैसवा कब तक मिल जाएगा मालिक? जीराम व्यग्र थे। अरे अभी देर लगेगा, सावधानी रखना पड़ता है। रोजगार सेवक ने धीरज की गोली खिलाई थी। आजकल बहुत झोल झाल है, आरटीआई, सोशल ऑडिट। महतो जी हंसते हुए बोले, अरे सब तीर तलवार लौट जाएगा रोजगार बाबू, खाली इन लोग 5 परिवार का नाम शुरू में लिख दीजिएगा, एकदम सॉलिड कवच कुंडल है। रोजगार बाबू सार्वजनिक रूप से हंसना तो दूर, कभी मुस्कुराते भी नहीं थे। सो फाइलें समेटने लगे। पद का नाम रोजगार सेवक था और यह उसी तरह के सेवक थे जैसे मंत्री जनता के सेवक होते हैं, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होते हैं। दरअसल मजा यह था कि जनता कोई दिखने वाली चीज तो थी नहीं, ईश्वर की तरह एक अमूर्त कल्पना थी। तो सीधे सीधे ऐसा नहीं होता था कि जनता नाम का प्राणी आया और उसकी टांगें दबाने बिठा दिया गया था या मालिश या चंपी करनी पड़ गई। जनता उस न दिखने वाली गर्द की तरह थी जो जब जरूरत हुई विरोधी पक्ष की आंखों में झोंकने के काम में आती थी। तो रोजगार सेवक भी मन ही मन में गा रे मनगा मनरेगा करते हुए जनता के लिए 100 दिन या 120 दिन का रोजगार सुनिश्चित करके चले गए। दूसरे तीसरे दिन से जीराम और इसी तरह के प्राणी प्रखंड में चक्कर लगाने लगे। बैंक में जाकर दरबान से पूछते, बाबू पैसवा आया? गांव के बरगद के नीचे ताश खेलते लड़के आपस में बात करते, पैसवा आया तुम्हारा? काम शुरू नहीं हुआ तो पैसा कौन बात का? पोखरा खुदाएगा यहाँ पर। जनता पोखर में पानी और खाते में रुपया देखने का भान करने लगी। बाबू खाना खा लो। कितना मीठा बोलती है बहू। ये सरवा मेरा बेटवा कहाँ से सीख के आया? पप्पा, पहले तो बप्पा बोलता था, जब से टॉन रख के आया तभी से हाँ दे दो दे दो। खुश थे जीरा, खुश थे इमरान भी। रोजगार बाबू ने इमरान को ठीक पहचान लिया था, लिख लिया था नाम भी। नाम इमरान, जाति नाम बुधवंती देवी, जाति। इमरान खुश थे कि उन लोगों का नाम खाते में इतनी जल्दी चढ़ गया। रोजगार बाबू खुश थे कि उनका वसूल कायम रह गया, साथ ही कोटा भी पूरा हो गया। इमरान की समझदारी ने उनके उसूल को बचा लिया। टाउन में रहकर आदमी समझदार हो ही जाता है, देहाती होने से 50 सवाल करता, क्यों, किस वास्ते। प्रसन्न मन से सूची लेकर प्रखंड पहुंचे। वहां पहुंचते ही अपशगुन दिखा। तब रोजगार सेवक जी, सुनने में आया है कि सूची में 80% फर्जी नाम है, दिखाइए। देखिए सरकारी दस्तावेज है, दिखा नहीं सकते। 10 रुपया लगा के पूछेंगे तब तो दिखाइएगा। ये सवाली जी थे। सवाली जी दरअसल उस नई उगाई बिरादरी के सदस्य थे जो अंधेरे कोने अतरे में अचानक
सवालिया टॉर्च की रोशनी फेंककर अस्त व्यस्त हालत में देख लेते थे। फिर कुछ दे दिलाकर सवालों के टॉर्च बुझाने की मिन्नत की जाती थी। प्रखंड, जिला, राजधानी में इन सवाली लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। 10 रुपया लगाया, लाखों का सवाल पूछ डाला। कभी कभी दांव लग गया तो 1 आध महीने का खर्चा निकल गया। कभी कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता था। इसके 500 पन्ने हैं, फोटोकॉपी के 500 जमा करा दें तो फाइलों की प्रति उपलब्ध कराई जा सकती है। दूर से, अब कौन 500 लगाए। इसमें हर तरह के सवाल होते थे। मसलन सूची में अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं से लेकर अमेरिकी आर्थिक नीति से कटकमसांडी प्रखंड के कितने लोगों का जीवन सीधे सीधे प्रभावित हुआ, यहां तक के सवाल। बुधवंती की देह को छूकर देखा इमरान ने। ठंडी पड़ रही थी धीरे धीरे। जीराम दरवाजे के पास धीमे सुर में विलाप करते हुए कनखियों से इमरान की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इमरान बार बार भावुक हो रहे थे। भिनक रही थी मक्खियां, उड़ा रहे थे। आजकल बरसात के दिन थे तो मक्खियां कभी भी भिनकती रहती थी, दिन रात का ख्याल किए बिना। जीराम ने मन को स्थिर किया, सवालिया निगाह बेटे पर डाली। जीराम, तब बाबू, अब तो क्रियाक्रम भी करना होगा ना। इमरान, भोर होगा तब ना अब तो। जीराम, लेकिन बुधवंती की मट्टी को तो नीचे लाना होगा ना खाट पर से। इमरान उठकर हाथ लगाने लगे तो जीराम भी साथ आ गए। दोनों ने मिलकर बुधवंती को खाट पर से नीचे उतारा, एक फटी चटाई पर रखा। जीराम, उत्तर दक्षिण सुलाओ। क्या करोगे बाबू, सोचो इतने दिन का साथ था, विधि का विधान। पास में पैसा है ना, कफन, लकड़ी सब। इमरान, सब इंतजाम किया जाएगा। इतना दिन सुख दुख में साथ दी तो करना पड़ेगा ना। जीराम, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब हम कह रहे थे कि उधर रोजगार बाबू के सेवा में भी तो निकल गया था ना। बड़े लाड़ से जीराम एक प्लास्टिक पाउच फाड़कर 2 गिलासों में ढाल रहे थे। एक अपनेपन से बेटे की ओर बढ़ाया। ले ले बाबू, तकलीफ घटेगा। इमरान ने सिर नीचा किए ही गिलास हाथ में ले लिया। जीराम, जो जनवा वाला कुआं पास हो जाता ना, सब दुख दलिद्दर दूर हो जाता। इमरान ने गटगटाकर एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। जीराम ने अनुभव बांटा। धीरे बाबू धीरे, कलेजा जल जाएगा। इमरान, कलेजा तो पानी हो गया पापा, हमारी वाइफ चल गई, वो तो सड़क जाएगी ना पापा। जीराम, इकरा में कोई शक है बाबू, एकदम पतिव्रता थी, तुमको छोड़ के किसी की तरफ देखे भी नहीं। इमरान, लैब बर्बाद हो गया पापा। बोलते बोलते आधा नशा आधी थकान से सिर एक और लुढ़क गया। दरवाजे से सटकर जीराम भी ऊँघने लगे थे। पानी लगातार बरसे जा रहा था। इमरान का फोन लगातार बजे जा रहा था। जीराम ने झकझोर कर इमरान को जगाया। है फोन? अरे ये रात को रोजगार बाबू का है फोन कर रहा है। रात बिरात फोन करने का आदत है इसको। बधाई हो राम जी। कौन सी का सर? बुधवंती देवी तोरे वाइफ का नाम है ना? योजना वाला कुआं पास हो गया उसके नाम से। हम बोले थे ना वाइफ के नाम से दरखास्त दो। एक तो महिला, ऊपर से दलित, एकदम ब्रह्मास्त्र। साला पास कैसे नहीं होता? अभी रात में पास हुआ है सर। अरे नहीं रे बुढ़वा, अभी हमरा मतलब शाम में तो तुम जानवे करते हो ना। अनिसा हमरा तो फिक्स है ना। अभी नींद खुला तो सोचे तुमको खुशखबरी दे दें। इमरान बोले, सर वो बुधवंती तो। जीराम ने फोन छीन लिया। मैके चल गई है सर, मैके चल गई, बच्चा होने वाला था ना तो। अरे कोई बात नहीं, खाता में ना पैसा जाएगा, खाली हमारा वाला सही टाइम पर जरा जल्दी ही है। जीराम, जी मालिक, एकदम एकदम मालिक। इमरान अपने बाप को फटी आंखों से देखे जा रहा था। जीराम का नशा हिरन हो चुका था। जीराम, अब बाबू जल्दी सोच क्या करना होगा। इमरान, मतलब देख कितना पतिव्रता थी बुधवंती, जाते जाते भी हम लोग का लंबा जुगाड़ कर गई। भगवान, उसको एकदम सड़क के गद्दी पर बैठाना। कितना मिलता है बाबू कुआं का? इमरान, 1,79,000। उसमें बड़ा हिस्सा वो रोजगार बाबू खा लेगा। जीराम, अरे तो कोनो हम लोग का पूंजी लगा है, जो मिलेगा सब फायदे में है। कुआं खनवाने में कहीं इतना पैसा लगता है। धन्य है बाबू। इमरान, लेकिन बुधवंती? जीराम, वही तो, सुन ध्यान से सुन, किसी को कानो कान खबर नहीं हो, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। भगवान भी हम लोग का भला चाहते हैं, तभी छप्पर फाड़ के बारिश है। सहन के किनारे रखी कुदाल उठा लाए अपने एकमात्र हाथ से। सिर पर बोरे का घोघा डाल लिया, जैसे रणभूमि में जाने के लिए तैयार सिपाही हूं। इमरान बाप का बाना देखकर थोड़े परेशान है, मगर धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। इमरान, लेकिन पप्पा
बुधवंती की मट्टी खराब हो जाएगी, सड़क कैसे जाएगी? जी राम, कोई लौट के बताया है कि सड़क गया कि कहाँ गया है? इमरान, लेकिन हमरा से पूछेगी कि हमरा क्रियाक्रम भी नहीं किए तो हम का जवाब देंगे बाबू? जी राम, क्रियाक्रम तो होगा, बस थोड़ा दूसरा तरीका से। देख, माटी का शरीर माटी में मिलना है, चाहे जैसे मिले। गफुरवा का बाप मरा था तो सड़क गया होगा कि नहीं? इतना इकबाली आदमी था। जी राम पूरे दार्शनिक हो चुके थे, दर्शन को कर्तव्य में भी ढालने को सन्नद्ध थे। हेमराम भी भावुकता के खोल से धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। एक चमक सी आंखों में लौट रही थी। कुदाल बाप के हाथ से ले ली। घर के पिछवाड़े टाण जमीन थी। आज उन्हें अपने रहने के ठिकाने पर गर्व हुआ कि गांव के किनारे रहने के भी अपने फायदे हैं। हेमराम गड्ढा खोदते जाते, जीराम अपने एकमात्र हाथ से मिट्टी निकाल निकाल कर फेंकते जाते। बोरे का घोघा फेंका चुका था। दोनों कीचड़ में लथपथ किसी दूसरे ग्रह के प्राणी लग रहे थे जो किसी गुप्त खजाने की तलाश कर रहे हैं। 3.5 हाथ लंबा और 4 हाथ गहरा गड्ढा खुद जाने तक दोनों नहीं रुके। कौन कहता था कि वे कामचोर थे? कीचड़ से लथपथ थकान से चूर वे घर लौटे तो पौ फट रही थी। चापाकल पर दोनों ने रगड़ रगड़ कर नहाया। पानी बरसना भी बंद हो चुका था। नींद से भारी आंखों को थोड़ा खोलते हुए पूछा हेमराम ने, पप्पा, बुधवंती को हम लोग कफन तो दिए नहीं, बिना कफन के ही सड़क जाएगी? जीराम ने जम्हाई लेकर जवाब दिया, धरती ही कफन है उसका, अभी सो जा। 10 बजे प्रखंड ऑफिस भी तो जाना है ना रोजगार बाबू से मिलने।